जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसे आप सभी जानते हैं कि और आप सभी का बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि सर बीबीडी का मैथ सोल्यूशन कर दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए बीबीडी का मैथ सोल्यूशन करना है तो क्वेश्चन लिखना टाइपिंग करना ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आप सभी को हम इस तरह से वीडियो बनाकर दिखा देंगे किताब के सामने, ठीक है ना। बगल में आपका आंसर भी है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको समझ में आता है अथवा नहीं आता। अगर समझ में आता है तो आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर क्यों बनाएंगे, ठीक है। सवाल है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। तो पहले आपको मैं बता दूं कि बहुलक का मतलब क्या होता है। ये रहा मैंने कहा बहुलक, है ना। बहुलक क्या होता है देखिए ध्यान से, यानी किसी भी आंकड़ा में, ठीक है ना, सबसे अधिक बार आने वाला जो संख्या होता है ना वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। यानी बोल सकते हैं सर्वाधिक बार आने वाली चर, ठीक है ना, आने वाली जो चर होती है ना बहुलक कहलाती है। चलिए हम तो कोशिश करेंगे आपको समझा दें अच्छी तरह से और आप सभी को समझ में भी आ जाएगा, कोनो बड़ी चीज़ नहीं है। बहुलक क्या होता है, सर्वाधिक बार। सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक बार आने वाले जो चर होता है, जो संख्या होती है वही हमारा बहुलक कहलाता है। जिसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 में सबसे अधिक बार कौन आया है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, देखिए ऐसे तो आपका 7 दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है आप इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए, ठीक है ना, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आपको हम लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा होगा। पहले हमारा हो जाएगा 2, उसके बाद कौन हो जाएगा 3, एगो है, उसके बाद आपका हो जाएगा 4, है ना, उसके बाद आपका हो जाएगा 5 तो है नहीं, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 6 के बाद हो जाएगा आपका 7, 7 के गो है आपका 3 गो 7 है, 8 तो है नहीं 9 है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो सबसे अधिक बार कौन आया आपका, देखिए तो 7 आया है 3 बार, तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बहुलक आपका 7 हो जाएगा। और ऐसे भी आपको सिर्फ हम एक डिटेल से समझा दिए, ऐसे आप सब जानते हैं कि जो सबसे अधिक बार आता है ना वही हमारा बहुलक होता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, दिखा दे रहे हैं सभी लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 पे क्या लिखा हुआ है, 3, 4, 5 और 17 तथा x का माध्य 6 है, तो x का मान क्या होगा, है ना। देखिए आपका माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, या बोल सकते हैं प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, आपका माध्य बोलता है माध्य 6 है, कितना है माध्य, माध्य 6 है, तो यहाँ लिखेंगे माध्य 6, ठीक है। अब जो आपका प्रेक्षण दिया गया है, दिखाई दे रहा है ना, प्रेक्षण क्या क्या दिया गया, 3 है, 3 जोड़ेंगे, उसके बाद 4 जोड़ेंगे, उसके बाद तो यहाँ पे 5 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद x है, ठीक है। यह तो हमारा 6 क्या माध्य यहाँ पे हम लिख दिए हैं माध्य, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भगा लगा देंगे, ये प्रेक्षणों का योग बट यही प्रेक्षणों की संख्या हमारा हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब तो 6 बराबर आपका नीचे है 5, देखिए 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 3 कितना हो गया 19, प्लस आपका x है, नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है 1 रहता है, ठीक है। देखिए तो इधर से गुना करेंगे कोना कोनी तो आपका हो जाएगा 19 प्लस x, इधर से गुना करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 30, ये प्लस में है ना 19, इसको इधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में 19 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, घट गया तो 10 में गया 9 हो गया 1, बचा 2, 2 में गया 1 हो गया आपका 1, आंसर कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो देख लीजिए 11 आंसर है या नहीं, 11 ऑप्शन ए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन 2 है आपका ए, 1 है तो मेरा 11 आ गया कैसे,
कहीं तो मिस्टेक तो नहीं हो गया, 10 में गया तो गया 1 2 में गया 1 तो हो गया 1। देखते हैं कहीं तो मिस्टेक तो नहीं हो गया मेरा, देख लेते हैं। 17 5, ओ सॉरी ये 17 है, क्या है 17 है यहाँ पे आपका 17, 17 5 22, 22 4 आपका हो जाएगा 26, 26 3 हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 29 हो जाएगा। और यहाँ पे 29 है, 29 है, 10 घट के क्या आ जाएगा आपका, तब 1 बचेगा, ठीक है ना, समझ गए ना, 1 होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में, और 3 देखिए बोलता है क्या, 3 में क्या है 2 4 6 5 0 2 1 3 2 का बहुलक होगा। तो अब बोल दीजिए ना बहुलक कितना होगा, जो सबसे अधिक बार आया होगा ना वही ना आपका बहुलक होगा। तो सबसे अधिक बार कौन आया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 2 है, 2 है, 2 3 बार आया है, बाकी 6 1 के बार आया है, 4 भी 1 बार आया है, 5 भी 1 बार आया है, यानी कि सबसे अधिक बार 2 आया है। हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दिखा दे रहे ना क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और 4 में क्या है आपका, देखिए ध्यान से, 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, यानी कि माध्य आपका कितना दिया गया है, देखिए माध्य का मान दिया गया आपका 7 दिया गया, राइट, कितना दिया गया 7 दिया गया है। तो बस वही करेंगे, माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि 1 को जोड़ेंगे 1 + 4 + x + 5 + 12 है ना। उसके बाद 1 2 3 4 5 से क्या कर देंगे, भागा लगा देंगे, और माध्य का मान हमारे पास कितना है 7 है। तो 12 5 17 17 और 5 कितना हो जाएगा 22 प्लस या x है बटे 5 है। तो देखिए ध्यान से, कुछ नहीं तो 1 है, इधर से गुना कर देंगे तो 22 प्लस हो जाएगा x, और 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 35, प्लस को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस में 22 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 13, x का वैल्यू आपका हो जाएगा 13। देख लीजिए 13 है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का सी 13 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब चलते हैं, सो घुमा लें, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 में। 5 में है 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक होगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला बारंबारता होता है बहुलक, मतलब सबसे अधिक बार आने वाला संख्या होती है। तो 11 1 2 3 4 बार 11 आ चुका है, बाकी बार सब तो इससे कम में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 सबसे अधिक बार आया है। आप यहाँ आंसर में देख लीजिए आपका 11 है सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 6 में क्या है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की जब बोलेंगे ना, आपको समझा दें हम, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो आपका माप होता है वह 3 गो होता है। क्या होता है 3 गो होता है। एक आपका तो माध्य होता है, एक आपका बहुलक होता है, और एक आपका क्या होता है माध्यक होता है। माध्यक है, इसी को आप सभी ना माध्यिका भी कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बोलता है कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है ना केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होता है वह माध्य होता है, बहुलक होता है और माध्यिका होता है, यानी माध्यक होता है, ठीक है ना। लेकिन सवाल में क्या है, देखिए ध्यान से, सवाल में क्या है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य जो हमारा माप है, बहुलक भी है, माध्यक भी है, लेकिन मानक विचलन है क्या, नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि हमारा 6 का आंसर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चले क्वेश्चन नंबर 6 पर, और 6 हो गया, आज चलते हैं 7 पर, जगह पर है ना। चलिए इसको पलटा लें, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 7, ठीक है। 7 में क्या है, इन है, दिखाई पड़ रहा होगा कि नहीं, थोड़ा ऊपर चला जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 7 में है
निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? आलेख में किसको, देखिए ध्यान से, अगर आप सभी पढ़े होंगे या फिर अगर आप टीचर हैं पढ़ाए होंगे तो माध्यक को हम लोग आलेख में लिख सकते हैं। अब बहुलक को भी आलेख में लिख सकते हैं, लेकिन माध्य को आलेख में नहीं बैठा सकते हैं, यानी ग्राफ में नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि बहुलक हमारा जो है ना, बहुलक जो होता है ग्राफ के द्वारा हम निकाल सकते हैं, लेकिन माध्य आपका नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, और यह सब चीज़ ना बेसिक चीज़ है, आपको बताया गया भी होगा, ज़्यादा कोनो भारी चीज़ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। सवाल क्या है कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा? तो पहले विषम संख्या निकाल लीजिए ना। विषम संख्या क्या होती है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, विषम संख्या हो गया। 5 को बोला है ना, 1 2 3 4 5 विषम संख्या। निकाल लीजिए इसका माध्य। प्रेक्षणों का योग यानी सबको जोड़ेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5 से भागा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 9 7 16 16 16 4 20 5 25 25 और 5 25। तो कितना बार में कट गया? 5 बार में कट गया। तो आंसर हमारा कितना गया? 5। क्वेश्चन नंबर 8 का देख लीजिए कहाँ है ना 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी यहाँ पे है 5 और मेरा भी आया है 5, है ना, आया था 5, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। 9 पे आते हैं, चलिए इसको मोड़ दिए हम, यहाँ है 9, देखिए ध्यान से। 9 में क्या है? 24 15 22 13 9 तथा 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा? देखिए परिसर पहले समझिए क्या होता है। परिसर क्या होता है? यह होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, यानी सबसे बड़ा मान में छोटा मान को घटा देना है। देखिए आपका 24 है ना, 24 15 22 13 9 10 30, तो बड़ा मान कौन है? तो आपका बड़ा मान 30 है, और निम्न सीमा तो छोटा मान कौन है आपका? 9 है ना, और तो कोई तो है नहीं, 9 है। 9 घटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे घटेगा 1, आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो देखिए 21 है, देखिए यहाँ पे आंसर क्या बी है ना आपका, तो यहाँ पर भी क्या 21 बी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर हो गया। चलिए 9 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, और थोड़ा 10 को ध्यान से देखिए कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। सभी को पता है कि संचयी बारंबारता वक्र जो हम लोग खींचते हैं ना, वह त्वरण कहलाता है ना। संचयी बारंबारता में, यानी संचयी बारंबारता मतलब क्या हुआ? देखिए संचयी बारंबारता हम सभी इसको क्या बोलते हैं? CF कहते हैं ना। तो संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है ना, वह त्वरण कहलाता है। और आपको हमें बता दूं कि आपका त्वरण जो होता है ना, यह त्वरण आपका 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। त्वरण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है से कम प्रकार का त्वरण होता है, ठीक है ना, यह 1 नंबर में हुआ। दूसरा में क्या होता है? से, इसको इन्वर्टेड कॉमा में घेर दीजिए, सॉरी, हाँ ठीक है, से अधिक प्रकार का त्वरण होता है, ठीक है। क्या होता है? से कम प्रकार का त्वरण होता है, और आपका क्या होता है? से अधिक प्रकार का त्वरण होता है, यानी कि त्वरण जो है ना आपका 2 प्रकार का होता है। तो संचयी बारंबारता वक्र जो है ना क्या कहलाता है? आपका त्वरण कहलाता है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 10 था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 का आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10 का ए, ठीक है। चलिए 10 तक बना दिए हैं, और बस हम इतना ही छोड़ रहे हैं। बस आप सभी का हम कमेंट देखेंगे, ठीक है ना। आप कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को समझ में आया फिर या फिर नहीं आया, ठीक है ना। अगर ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो वही करना पड़ेगा हमें, क्या सभी क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखेंगे और आपको फेस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। थोड़ा उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, और ऐसे रहेगा तो जो है ना आप BBD बुक को भी पहचानिएगा, देखिएगा सब चीज़, है ना। तो अब सभी कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, जस्ट कमेंट कीजिएगा, तुरंत कीजिएगा, ताकि हम रात में आप सभी के लिए हम वीडियो बना सकें। कमेंट कीजिएगा, और जैसा कमेंट आएगा हम वैसा काम करेंगे। अगर आप सभी चाहते हैं कि इस तरह से वीडियो बनाइए, हम लोग को समझ में आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस तरह से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना।
तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।